कमिटी, अगर उसमें घोटाला है तो डेफिनेटली, अगर करप्शन है तो हम लोग डेफिनेटली उसको एक्शन लेंगे। ये मैं आप सबको पब्लिक को हम एश्योर करना चाहेगा। सर, एक ही डिपार्टमेंट में 10 ईयर्स से ज़्यादा एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स या कोई इंजीनियर्स रहते हैं एक ही जगह सेम पोस्टिंग में, तो आप क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि एक ही जगह जो रहेगा उस पर करप्शन एलिगेशंस भी लगेंगे। और तो अरुणाचल एज ए होल, देखिए ये जो बात बोलने में और सुनने में तो अच्छा लगता है, और किसी का हमारा अरुणाचल में क्योंकि ट्राइब्स भी बहुत ज़्यादा है और डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना तवांग डिस्ट्रिक्ट का यदि मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा, तो वहाँ में कुछ ऑफिसर्स, तो आपने तो केवल 10 साल बोला है, वहाँ में तो हमारा कुछ ऑफिसर्स या क्लास बी ऑफिसर या इस प्रकार से है जो मोर देन 20 ईयर्स भी हो गया, मगर पब्लिक से कोई शिकावत नहीं है क्योंकि वो ऑफिसर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफिसर अच्छा परफॉर्म कर रहा है इतना साल हो गया उसको हटाना ही है बोल के, ऐसे ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग अलग परिस्थिति कुछ अलग प्रकार से होता है। मगर हाँ, इन जनरल गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है कि 3 साल के अंतर्गत में अगर गवर्नमेंट पोस्टिंग करना चाहो तो कर सकता है। तो ये तो एज पर द रिक्वेस्ट एंड द नेसेसरी, जो अपना एमएलएस है, जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो पब्लिक है, तो उनके साथ तालमेल करके जो भी रिकमेंडेशंस आता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग गवर्नमेंट लोग भी उस प्रकार से एक्ट कर देते हैं। और दूसरा जो है उनका परफॉर्मेंस बेस भी, अगर ऑफिसर अच्छा से परफॉर्म नहीं करता है तो उसको हम लोग 3 ईयर से पहले भी हटा देते हैं, अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होने से। आज जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिसेस का यहाँ दिल्ली में हुआ है, तो कुल मिला के ब्रॉडली 5-6 पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ है, पूरा दिन भर का डिस्कशन था। मॉर्निंग इनॉग्रेल सेशन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मार्गदर्शन दिखाया, और ऑनरेबल पीएम साहब का हमेशा कहना है कि अंत्योदय तक, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द क्यू, वहाँ तक बेनिफिट्स डेवलपमेंट भी जाना है और साथ साथ न्याय भी जाना चाहिए। तो आज का जो डिस्कशन में सबसे पहला एजेंडा तो 2016 में जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आज 6 साल बाद हो रहा है, तो 2016 में जितने भी जो पॉइंट्स उठाया गया है उसका एक रिव्यू टाइप का एक्शन टेकिंग पॉइंट्स का बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है। और सबसे सेकेंड में जो रिडक्शन ऑफ पेंडेंसी, जैसे कि अभी बहुत सारा कोर्ट्स में केसेस का भी पेंडेंसी होता है, और उसका बारे में चर्चा हुआ। और उसमें चर्चा करते वक्त ये सबका ऑब्जर्वेशन में आया है कि जो ऑलरेडी सैंक्शन जो पोस्ट है उसको जल्दी फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में हम लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर में है, तो जितनी भी जो पोस्ट है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट राज्य सरकार को भेजते हैं, और राज्य सरकार क्रिएट करके उसको फिलअप के लिए फिर वापस ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही हम लोग भेजते हैं। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी इशू अगर फर्दर कुछ पेंडिंग है तो मैं अपना रेस्पेक्टिव अपना ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस से बात करके इस मैटर को हम लोग जल्दी रिजॉल्व हम लोग कर लेंगे। और तीसरा जो पॉइंट जो डिस्कशन हुआ है वो लीगल एड के बारे में डिस्कशन हुआ है कि इसके चलते लोगों तक अपना जो लीगल के बारे में कितना अवेयरनेस करा के लेके जा रहा है। और चौथा जो पॉइंट है कि आजकल तो डिजिटल और आईटी का ज़माना है, तो ई कोर्स को आगे और भी बढ़ाने के लिए इसमें काफ़ी चर्चा हुआ है, और आईटी प्लेटफॉर्म को किस प्रकार से यूज़ किया जाए फॉर इफ़ेक्टिव डिलीवरी ऑफ जुडिशियल प्रोसेस में। तो अरुणाचल प्रदेश का जो अभी हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी है वो उतना रिमोटनेस के कारण से सब जगह उतना अभी इफेक्टिव तो नहीं है, मगर अभी जो 4G टावर्स का काम अभी जो शुरू हो गया है, और साथ साथ जो केबल लेइंग का जो काम शुरू होती को हम लोग और भी हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। और अंत में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन और काफ़ी डिस्कशन के बाद में एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर, क्योंकि हमारा जितने भी जो देश भर में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या इवन अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जितने भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहाँ पे रिक्वायर्ड या सफिशेंट नंबर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका चिंता करते हुए जितने भी हमारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, जितने भी हाई कोर्ट का, और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो कलीग है,
हम सब लोग ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया है कि अपने 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 जो रेस्पेक्टिव राज्य में एक हम लोग एक अथॉरिटी एक हम लोग बनाएंगे, स्टेट जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी। तो उसको चल के अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट गुवाहाटी के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ में डिस्कस करके इस बॉडी को हम लोग जल्दी ही फॉर्मुलेट कर लेंगे, ताकि जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इश्यूज़ है हम लोग ऑन ए फेस मैनर हम लोग इसको एड्रेस करके हम लोग लेके जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एक डिस्कशन हुआ है दिन भर का इस कॉन्फ्रेंस में। सर अभी कुछ अरुणाचल में जो अभी जितने भी रोड्स वगैरह अलग अलग रोड्स के बारे में, इसके बारे में आपने कभी डिस्कस किया नितिन गडकरी या अरुणाचल की रोड्स के बारे में प्रोजेक्ट्स? हाँ, ये कनेक्टिविटी का जहाँ तक जो मामला है रोड्स के लिए स्पेशली, तो पिछले 6-7 सालों में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हम लोग ने पाया है, हाईवे से लेके इवन विलेज कनेक्टिविटी तक। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास ग्रामीण योजना जो PMGSY जो रोड है वो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर रहा है, और हाईवे सेक्टर में भी बहुत अच्छा हम लोगों का अचीवमेंट है। और गडकरी साहब जो हमारा यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोगों को मिला है। इस बार भी काफ़ी 27 नंबर ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स उन्होंने सेंक्शन करके दिया है, जिसका लागत 500 करोड़ से भी अधिक है। तो रोड कनेक्टिविटी हमारा राज्य सरकार का हमारा टॉप प्रायोरिटी है, और जिसके चलते मैं लास्ट 2 साल पहले भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम राज्य में हम लोग ने शुरुआत किया था, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रहेंसिव रोड नेटवर्क प्रोग्राम। तो इसके अंदर में हमारा जितने भी जो टाउनशिप रोड्स है और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोड्स है उसको हम लोग इन ए फेस मैनर हम लोग उसको कंप्लीट करके लेके जाएंगे। उन्होंने कहा था कि ये फंड सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काफ़ी कम फंड आता है। तो इस बार आपने सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ मांग करी? इस बार बजट सेशन, यूनियन बजट सेशन होने से पहले मैं अपना स्टेट से डेलीगेशन एक लेकर, जिसमें अपना यूनियन मिनिस्टर किरण जी भी साथ में था और अपना MPs भी साथ में था, तो मैं अपना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को कॉल ऑन करके इस बॉर्डर एरिया को डेवलपमेंट का और जो फंड्स का जो क्राइसिस जो जिक्र किया उसके बारे में हम लोग चर्चा किया। सो बेस्ड ऑन दी सजेशंस, तो इस बार का बजट में आप लोगों ने भी सुना है कि एक नया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरुआत किया है इन ऑर्डर टू डेवलप द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, वाइब्रेंट ये बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए। तो उसका चलते हुए हमें पूरा उम्मीद है कि जो फंड का जो कमियां आ रहा था बॉर्डर एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत में एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि अभी आप लोग सेंट्रल फंड पे डिपेंड करते हैं, सो अरुणाचल की माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से अगर रिसोर्स को बढ़ाया जाए और अरुणाचल को सेल्फ जनरेशन रेवेन्यू को सेल्फ जनरेट किया जाए, तो इसके लिए आप लोग क्या कहें? जहाँ तक माइनिंग का जो बात है, ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग ने वहाँ पे जो अपना माइनिंग सेक्टर में क्या क्या वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं उसका एक प्रिलिमिनरी सर्वे का काम अभी चल रहा है। और इसका जहाँ तक हमको जो सुनने में आया कि अभी तक ऑफिशियली रिपोर्ट तो आया नहीं, मगर जो सुनने में आया कि इसका रिपोर्ट भी अच्छा है, और आने वाला दिनों में माइनिंग भी अरुणाचल प्रदेश में इन कंट्रोल वे, ताकि एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना हो, उस प्रकार से हम लोग ज़रूर उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि राज्य सरकार को एक इकोनॉमिक वाइज अपना रिसोर्स वाइज अच्छा सपोर्ट मिले। इस बार आप एजुकेशन को डिपार्टमेंट के लिए भी कुछ स्पेशल स्कीम्स हैं फंड? एजुकेशन जो ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर ही अनाउंस किया था कि ईयर ऑफ एजुकेशन, तो ईयर ऑफ एजुकेशन इसलिए अनाउंसमेंट किया क्योंकि ये हम लोगों का एक तो कोर इशू है, लेकिन आने जो कुछ सालों में लोगों का फोकस थोड़ा एजुकेशन से हट गया था। तो इसमें केवल सरकार ही इस एजुकेशन का क्वालिटी को आगे लेके जाने पाएगा, इसलिए हमने लोगों का जो लोगों का उसको अट्रैक्ट करने के लिए ईयर ऑफ एजुकेशन हमने डिक्लेयर किया था, ताकि सब जगह से सपोर्ट मिले, सोसाइटी का भी सपोर्ट मिले और जो पेरेंट्स है उसका भी सपोर्ट मिले। और डेफिनेटली गवर्नमेंट तो इस सेक्टर में काम कर ही रहा है। लास्ट ईयर हम लोग ने काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट किया है, हमने कहा था कि 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे लास्ट ईयर, मगर बाद में जब रिपोर्ट आया तो पता चला है कि वी हैव इन्वेस्टेड मोर देन 1300 करोड़। और इस साल भी हम लोग ने ऑलरेडी गोल्डन जुबली स्कूल्स बोल के हम लोग ने 50 स्कूल्स ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अच्छा बनाने के लिए। और जितने भी जो पोस्ट टीचर्स का पोस्ट हो उसको बढ़ने के लिए गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी सैंक्शन लॉट मेनी पोस्ट, जिसका रिक्रूटमेंट भी अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का माध्यम से अभी हो रहा है।
और हायर एजुकेशन के लिए भी अभी रिसेंट कैबिनेट में हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारा असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट भी सेंक्शन कर दिया है। इसको भी पब्लिक सर्विस कमीशन जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट करेंगे। City up to 200 unit to the common people. Arunachal being a power hub of northeast, so in future if these hydro projects will complete, do you assure that you will give free electricity? डेफिनेटली अभी अरुणाचल प्रदेश इज़ द पावर हाउस ऑफ इंडिया बोल के अभी काफ़ी समय हो गया, मगर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड में जिस प्रकार से हाइड्रो पावर डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हो नहीं पाया ड्यू टू लॉट मेनी रीजंस। बट धीरे धीरे अभी पब्लिक को भी एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाइड्रो पावर लगाने से इसमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस नहीं होता है और उल्टा अपने लोगों को रोज़गार भी मिलता है और अपना जगह का भी डेवलपमेंट होता है। तो जैसे मैंने कहा है कि अभी हमारा कमिंग एरिया में 600 मेगावाट हो गया, इस साल लोअर सुबनसिरी में 500 मेगावाट हम लोग जनरेट करेंगे। 2023 तक में हम लोग लोअर सुबनसिरी में जो फुल कैपेसिटी 2000 मेगावाट जनरेट करेंगे। अभी हमारा दिबांग प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से करके आने वाला दिनों में डेफिनेटली अरुणाचल विल बी ए सरप्लस स्टेट, और जो सरप्लस स्टेट होने का बाद तो पब्लिक को तो पूरा एकदम बहुत ही एक मतलब आप फ्री का तौर पे ही पावर वहाँ पे, क्योंकि कम पॉपुलेशन है, वो डेफिनेटली हो पाएंगे। तो ये बॉर्डर इशू जो है सर, ये रिजॉल्व हो जाएगा कि काफ़ी बॉर्डर पे इनक्योम में अच्छी तरीके से पेट्रोलिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इंडियन जो अरुणाचली हैं हंटिंग करने जाते हैं उन्हें काफ़ी बार किडनैप किया जाता है चाइनीज़ PLA द्वारा। तो आपकी तरफ से कुछ सरकार से मांग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट? अरुणाचल और तिब्बत चाइना का जो बॉर्डर है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है इंटर कंट्री में। करीबन 1200 किलोमीटर्स हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये कुछ जगह में बॉर्डर्स काफ़ी पोरस भी है। और जो तिब्बत चाइना की ओर से तो क्लेम आपको पता है कि वो लोग तो पूरा अरुणाचल ही क्लेम करते हैं, मगर उनका सिर्फ क्लेम करने से तो बात तो बनेगा नहीं, क्योंकि हम लोग अरुणाचल का जो लोग हैं हम लोग सदियों से ही वहाँ पे बसा हुआ है। तो कभी कभी हमारा जो विलेजर्स है वो गलती से उस पार भी क्रॉस करके चले जाता है। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत बार हुआ है, और चाइनीज़ की ओर से भी तिब्बत चाइना की ओर से भी इस प्रकार का इंसिडेंट तो हुआ है, मगर बायलैटरल टॉक के माध्यम से दोनों को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल में उसको बातचीत करके उसको रिलीज़ कर रहा है।